नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु। हमारे साथ आप लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल का विज्ञान। ठीक है, तो किसे हम आपको हाई स्कूल का विज्ञान पढ़ाएंगे उससे पहले हम आप लोगों को कम से कम इसके सिलेबस के बारे में बता दें, पाठ्यक्रम के बारे में बता दें कि हमें क्या क्या चीज पढ़ना है, क्या क्या चीज नहीं पढ़ना। जैसा कि आप लोग को विदित है कि कोरोना जो महामारी चल रही है, इस महामारी के कारण स्कूल कॉलेज तो बंद हो गए हैं, तो हमें ऑफलाइन शिक्षा मिल नहीं पा रही, ऑनलाइन शिक्षा मिल रही। इस वजह से जो है सरकार ने हमारे पाठ्यक्रम को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया है। ठीक है, तो जो हमारा पाठ्यक्रम कम हुआ है तो उसमें लगभग 30% पार्ट हटाया गया है। तो दोस्तों, हाई स्कूल में कोई हमारा पर्टिकुलर चैप्टर नहीं हटाया गया है, बल्कि जो है चैप्टर के कुछ कंटेंट या कुछ एक विशेष टॉपिक को हटाया गया है। ठीक है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक अभी है, मतलब कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। क्योंकि पता लगे कि आप साल भर उस पर मेहनत कर रहे हैं जिस पे जो है आपको नहीं पढ़ना था, जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यर्थ में चला गया वो टॉपिक, आपकी मेहनत व्यर्थ चली गई। ठीक है, वही जो आप मेहनत कर रहे हैं एक ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां से आपका नंबर अच्छे तरीके से गेन हो सकता है, तो उस पे हम पहले उसको जानने के लिए क्या करेंगे, अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को शायद मिल भी चुका हो, संजीव सर ने जो है लगभग 20 दिन 25 दिन पहले ही आपको जो है पाठ्यक्रम के बारे में बताया था, और फिजिक्स के अब तक 3 चैप्टर वो पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक बार फिर से पुनः, कुछ बच्चों ने कमेंट करके बोला था कि सर एक बार पाठ्यक्रम बता दीजिए, तो आज हम लोग जब सिलेबस पहले पढ़ लेते हैं कि पहले कौन कौन सा सिलेबस, हमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर किस किस विषय में पढ़ना है, तो यह हम जान लेते हैं। उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज दोस्तों सिर्फ हम पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में वादा करता हूं कि आपको आपका जो है चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पहले लेकिन हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन आपके सिलेबस में है, कौन सा हटाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग, पहला है आपका रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में एक चैप्टर है धातु एवं अधातु। ठीक है, धातु एवं अधातु। इस चैप्टर से जो प्रकरण हटाए गए हैं, जो टॉपिक हटाए गए हैं, उसमें धातु तथा अधातु के गुणधर्म हटाया गया है। ठीक है, धातुओं और अधातुओं का गुणधर्म हटा दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब धातुओं तथा अधातुओं का गुणधर्म आपको नहीं पढ़ना है। यह आपको जितनी चीजें बोर्ड पर लिखी गई हैं, यह चीजें नहीं पढ़नी है। मतलब यह पाठ्यक्रम वह है जो आपके सिलेबस से हटाया गया है। ठीक है, यह हटाया गया पाठ्यक्रम है दोस्तों। यह जो आपके बोर्ड पे लिखा गया है, क्या हटाया गया पाठ्यक्रम है, हटाया गया पाठ्यक्रम है। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो चीजें आपने यहाँ इस बोर्ड पर लिखी हैं, इसके अलावा जो भी चीजें बचती हैं आपके टेक्स्ट बुक में, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, तैयार करनी है। ठीक है, तो हमने बताया कि रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर धातु एवं अधातु। इस धातु एवं अधातु चैप्टर से धातु था अधातु के गुणधर्म और उसका आयनिक यौगिक निर्माण व गुणधर्म। ठीक है, तो 2 टॉपिक यहां से हटाए गए हैं, धातु तथा अधातु के गुणधर्म पहला, और दूसरा हटाया गया आयनिक यौगिकों का निर्माण व उसका गुणधर्म। ठीक है, ये 2 टॉपिक आपके इस चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री में से। ठीक है, इसका अगला हमारा जो अध्याय है वह है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसको आप धातु एवं अधातु को मेटल एवं नॉन मेटल बोलते थे। ठीक है, अब अगला है आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, चैप्टर का नाम क्या हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है, वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास।
पहला क्या आपको नहीं पढ़ना है, जो आपके तत्व हैं, तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास, मतलब जो सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया आपके तत्वों को क्लासिफाई करने का, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का जो इनिशियल अटेम्प्ट था उसको आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके चैट जो सिलेबस है 2020-21 का उससे एक्सक्लूड कर दिया गया है या बाहर कर दिया गया है, ठीक है। यह 30% जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस उसके तहत है, ठीक है, जो 30% रिड्यूस हुआ सिलेबस उसके तहत है, ठीक। इसमें आपके प्रयास में कौन कौन से जो टॉपिक हटाए गए हैं वह है डाबे राइनर का त्रिक और न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ठीक है। जो न्यूलैंड्स का आप लोग अष्टक सिद्धांत पढ़ने वाले थे उसको हटा दिया गया और डाबे राइनर का त्रिक सिद्धांत भी हटा दिया गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आपकी केमिस्ट्री से यह दो टॉपिक जो है हटा दिए गए हैं, यह दो चैप्टर से ये जो कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, ठीक है। अगला है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या किया गया है दोस्तों, जो एक चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, मतलब इस चैप्टर का नाम हो गया केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक। इस चैप्टर से दोस्तों आपके 2-3-4 टॉपिक हटाए गए हैं। वो मेन टॉपिक कौन से जो हटाए गए हैं, वह है आपका पौधों में दिशिक गति, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता था, प्लांट्स मूवमेंट होता था, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, तो वह हटा दिया गया है। बात समझ में आई, पौधों में दिशिक गति, ठीक है, जो डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट था वह हटा दिया गया है। दूसरा है आपका पादप हार्मोन का परिचय, मतलब जो आपके प्लांट्स हार्मोन बनते थे, 5 विशेष प्रकार के हार्मोन जो बनते थे, वह टॉपिक भी आपको यहां से हटा दिया गया है सिलेबस से, ठीक है। तो पादप हार्मोन का परिचय हटा दिया गया। अगला है जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय, मतलब एनिमल्स में क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, तो यह चैप्टर भी आपका हटा दिया गया है, ठीक है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर टॉपिक हटा दिया गया है। अगला है आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जिसको दोस्तों आप लोग बोलते हैं, ठीक है, वह नर्वस सिस्टम भी आपका इस टॉपिक, इस जो चैप्टर है जो आपका नया सिलेबस वहां से रिड्यूस किया गया है। अगला है ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशियां, ठीक है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशियां, इसको भी आपको आपके सिलेबस से क्या कर दिया गया है, स्टेटेड एंड नॉन स्टेटेड मसल्स जो आपके थे, ठीक है, उनको भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया 2020-21 के बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला है आपका प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, जो रिफ्लेक्स एक्शन था वो क्या कर दिया गया इस साल आपके सिलेबस से हटाया गया है, रिफ्लेक्स एक्शन। अगला है आपका रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसका आगे का वो कौन सा है, जंतुओं में हार्मोन इन ह्यूमन या ह्यूमन हार्मोन, यह चैप्टर भी आपका हटा दिया गया, या टॉपिक भी आपका हटा, मतलब इस चैप्टर से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, प्लांट हार्मोन, ठीक है, प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ना है, जो आपका जंतुओं में कोऑर्डिनेशन होता था वह नहीं पढ़ना, मतलब प्लांट एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन दोनों आपको नहीं पढ़ना है। इसी के साथ स्टेटेड एंड नॉन स्टेटेड मसल्स जो आपकी थी, ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियां जो थी उसको भी हटा दिया गया। साथ ही साथ आपका जो है प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन भी इस सिलेबस से आपके हटा दिया गया है दोस्तों। तो यह हो गया जीव विज्ञान से जो आपका सिलेबस हटाया या रिड्यूस किया गया है, ठीक है। यह दोस्तों सिर्फ इसी साल के लिए है, ठीक है, यह सिर्फ इसी साल के लिए लागू है, इसी साल का किया गया है। क्यों? क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के कारण आपके विद्यालय खुल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगला है आपका पर्यावरण में, ठीक है, जो आपके प्राकृतिक संसाधन एक इकाई है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में आपका एक चैप्टर है हमारा पर्यावरण। इस हमारे पर्यावरण से पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, 2 टॉपिक आपके हटाए गए। पहला हटाया गया है पारितंत्र, इसका मतलब इकोसिस्टम, और दूसरा है आपका ओजोन डिप्लीशन या ओजोन परत का
क्षरण, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, तो यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में अब की बार नहीं आने वाला है, यह 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आपके टॉपिक में चैप्टर में आने वाली हैं। तो हम लोग देखते हैं जो आपका केमिस्ट्री। सर्वप्रथम देखिए दोस्तों, आप जो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, यदि आप तुरंत कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी चीज पढ़नी है, पहले हाई स्कूल की केमिस्ट्री पढ़नी है या पहले हाई स्कूल का जीव विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, यह आप लोगों पे डिपेंड करता है, जैसा आप लोग कमेंट करके बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक, यदि आप लोग कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ाइए तो मैं आपको पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, यदि आप कहते हैं कि आप जीव विज्ञान पढ़ाइए तो मैं आप लोगों को जो है जीव विज्ञान स्टार्ट करूंगा। यस, आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज मैं इस बात की गारंटी देता हूं, देखिए संजीव सर ने अपने फिजिक्स का तो 3 चैप्टर खत्म कर दिया है। ठीक है, उनका 3 चैप्टर खत्म हो चुका है, बाकी जो हमारा बचा हुआ है, ठीक, थोड़ा सा उनका बचा हुआ है। तो जो हमारा बचा हुआ है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से जो आप कहेंगे मैं वो एक एक चैप्टर अल्टरनेट करके देता चलूंगा। ठीक है आपको। और हम लोग अब देखते हैं कि आपके केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या। आप तक अभी तक पढ़ रहे थे कि क्या क्या नहीं पढ़ना, अब देखिए आपका जो है पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। इसमें आपको पढ़ना है रासायनिक समीकरण, पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए एक पढ़ना है आपको केमिकल रिएक्शन, इसके बाद पढ़ना है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगला पढ़ना संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य। ठीक है, अगला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य। उसके बाद है संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है उसका टाइप पढ़ना है। उसमें आपका संयोजन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया का मतलब हो गया एडिशन रिएक्शन, उसके बाद अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद आपका विस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, इसके बाद है द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको जिसको बोलते थे। ठीक है, इसके बाद है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया, और इसके बाद है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसके बाद है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो यह चीज आपको कहां पढ़नी है, केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उसके अंतर्गत आपको ये चीजें पढ़नी है। उसमें जो है कोई चीज आपका एक्सक्लूड नहीं हुआ, कोई चीज उस चैप्टर से कम कोई टॉपिक नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला आपका टॉपिक है अम्ल क्षार तथा लवण। ठीक है, दूसरा आपका टॉपिक है अम्ल क्षार तथा लवण। इसमें आपको H+ तथा OH- आयन के आधार पर अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा पढ़ना है। मतलब आपका प्रोटॉन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के आधार पर अम्ल क्षार तथा लवण का जो है परिभाषा पढ़ना है। दूसरा इसी में अगला टॉपिक है सामान्य गुणधर्म, मतलब अम्ल और क्षार का जो है सामान्य गुणधर्म पढ़ना है, उसका उदाहरण भी देखना है तथा उसका प्रयोग भी देखना है आपको। ठीक है, पीएच पैमाना की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल। ठीक है, तो यह भी हमको पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है, जो आपका लघुगणक वाला जो परिभाषा था वो जरूरी नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए हम वो भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, तो हमको यह टॉपिक पढ़ना है। अगला हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण बेकिंग सोडा। ठीक है, यह सब धामल सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको आप बोलते हैं पीओपी। ठीक है, घरों में जो लगवाते हैं, तो हमें पढ़ना है पीओपी के निर्माण की विधि तथा उपयोग। तो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण बेकिंग सोडा धामल सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण तथा इसका जो है उपयोग कहां किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करना है। किस चैप्टर में, अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर के अंतर्गत। अगला हमारा धातु एवं अधातु। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक कम किए गए हैं जो आपके बोर्ड पर लिखे हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन, आप लोग कमेंट करके प्लीज जरूर बता दीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कम कमेंट कर रहे हैं। सब लोगों से मैं एक बार अपील करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कि कौन सा स्टार्ट करना है सब्जेक्ट। आप पहले केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, पहले बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, जिस हिसाब से आपकी वोटिंग होगी उस हिसाब से आपको जो है सब्जेक्ट दिया जाएगा। यदि आप मैक्सिमम लोग कहते हैं कि सर बायो स्टार्ट करिए तो बायो स्टार्ट किया जाएगा, यदि मैक्सिमम लोग कहते हैं कि सर केमिस्ट्री स्टार्ट करिए तो केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा। ठीक
ठीक है दोस्तों। तो अगला जो आपका चैप्टर है वो है धातु एवं अधातु। इसमें आपको सक्रियता श्रेणी पढ़नी है, एक्टिवेशन सीरीज पढ़ना है। अगला है धातु कर्म की आधारभूत विधियां पढ़नी है। इसके बाद है संक्षारण एवं उसका निवारण, कोरोजन और उसका जो है एलिमिनेट, मतलब कैसे हम कोरोजन से बचा सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसका संक्षारण एवं उसका निवारण भी पढ़ना है। नहीं क्या क्या पढ़ना है, धातु तथा अधातु के गुणधर्म, आयनिक यौगिक निर्माण व गुणधर्म नहीं पढ़ना है। बात समझ में आई। अगला आपका जो चौथा चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है कार्बनिक यौगिक। इसमें से कोई चीजें एक्सक्लूड नहीं की गई है, सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिसके अंतर्गत आपको कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों जैसे हाइड्रोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, अल्काइन की नामकरण पद्धति पढ़नी है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पढ़ना है। इसके बाद हमें कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म का जैसे दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन क्रिया के बारे में पढ़ना है। फिर एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल का केवल गुणधर्म और उपयोग पढ़ना है। और इसके बाद साबुन और अपमार्जक का अध्ययन करना है। तो यह हो गया आपके कार्बनिक यौगिक वाले में। ठीक है, अगला आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में आप ये देख रहे हैं कि वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास, जिसमें आपका न्यूलैंड्स का सिद्धांत और डायवेराइनर का त्रिक सिद्धांत नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ना है, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद इस पर आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाता है, रसायन विज्ञान समाप्त हो जाएगा 5 अध्याय में। इसके बाद आप हम लोग सिलेबस किसके पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं, जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जीव विज्ञान में हम लोग जैव प्रक्रम, पहला चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम। ठीक है, इसमें हमने सजीव, पौधे तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा पढ़ना है। मतलब हमें सजीवों में, चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, उसमें न्यूट्रिशन कैसे होगा, श्वसन कैसे होगा, मतलब रिस्पिरेशन कैसे होगा, परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन या लोकोमोशन कैसे होगा, फिर इसके बाद क्या है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कैसे होगा। इसका जो हमें क्या करना है, मूलभूत अवधारणा को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ना है। इसके बाद हमें प्रजनन पढ़ना है, इसका मतलब रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या है, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक एवं अलैंगिक 2 प्रकार के प्रजनन होते हैं, हमें दोनों पढ़ना है। ठीक, फिर इसके बाद प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां। हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है। फिर उसकी नेसेसिटी है। ठीक है, परिवार नियोजन की विधियां हैं, जो मेथड्स यूज किए जाते हैं परिवार नियोजन के लिए। और अगला है सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स। ठीक है, तो हमें इसके बाद जो है क्या पढ़ना है, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स। ठीक है, एड्स जो है बीमारियों का समूह है, HIV जो है एड्स का कारक है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक रहेगा इसमें प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो हमें जो है इतने टॉपिक में आपका जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, सॉरी जो आपका दूसरा चैप्टर है प्रजनन, वह खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से अभी तक हमने देखा कोई पार्ट एक्सक्लूड नहीं किया गया। जो पार्ट एक्सक्लूड किया गया है वह किससे है, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण तथा समन्वय, मतलब प्लांट्स तथा एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन एवं कंट्रोल, यह चीज का कुछ टॉपिक एक्सक्लूड किया गया है। आपका लास्ट इकाई जो बचेगी, ठीक है, वह लास्ट इकाई 3rd होगा। ठीक है, बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी में बस यह आपका एक ये टॉपिक जो आपका एक्सक्लूड किया गया है, बाकी आपके सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, और फिजिक्स का आपको संजीव सर ने सिलेबस भी बताया है, संजीव सर ने 3 चैप्टर भी खत्म कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगला है आपका प्राकृतिक संसाधन, ये चैप्टर भी
हम ही पढ़ाएंगे, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पारितंत्र या इकोसिस्टम को नहीं पढ़ना है, दूसरा ओजोन लेयर डिप्लीशन या ओजोन परत का क्षरण नहीं पढ़ना है, ठीक है, अवक्षरण नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह सिलेबस या पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बता दें, जिससे मैं अगला वीडियो आपको दे सकूं कल, ठीक है। वादा करता हूं कि यदि आप लोग केमिस्ट्री कहेंगे तो केमिस्ट्री, यदि कहते हैं बायो तो बायो स्टार्ट किया जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है मैक्सिमम लोग किससे क्या पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ओके दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।